आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स या यूँ कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा यह एक मेजर टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से देखेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्लास 12th का भी एक चैप्टर है, या कह सकते हैं बीएससी में भी यह बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का भी यह एक चैप्टर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम एकदम बेसिक से देखेंगे और सारे डेफिनेशन और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है। अब इसी में देखें तो सबसे पहला वर्ड हमारा निकल के आता है कार्बो, और दूसरा आता है हाइड्रेट्स। अब कार्बो का क्या मतलब होता है? कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट्स का क्या मतलब होता है? वाटर। हाइड्रेट्स वाटर, ठीक है। कार्बन का मतलब सी, वाटर का मतलब H2O, आप लोग को पता ही होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन को H2O को मिला करके हम इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रेट्स वाटर से, ठीक है। तो इसी से इसका जनरल फार्मूला भी निकलेगा, जिसे क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला कहेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का? जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और H2O की मात्रा जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। CH, या यूं कह सकते हैं पहले कार्बन और फिर H2O का, इन्हीं दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। तो इन दोनों की जो अमाउंट की मात्रा होती है वह सेम होती है। तो इसका जनरल फार्मूला बनता है CXCH2X, ठीक है। यही क्या होता है? यही इसका कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यह कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एकदम बेसिक था। कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट्स। और कार्बो का मतलब क्या है? कार्बो का मतलब है कार्बन से। हाइड्रेट्स का क्या मतलब? हाइड्रेट का मतलब है वाटर से। कार्बन मतलब सी और हाइड्रेट्स मतलब H2O, वाटर मतलब H2O। इसका जनरल फार्मूला क्या बना? CX और H2X, ठीक है। यही इसका जनरल फार्मूला है। अब X की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे जो मॉलिक्यूलर फार्मूले बनेंगे वह क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वह एक कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन थे, पहले ओल्ड डेफिनेशन आता है, फिर मॉडर्न। कोई भी पहले हम ओल्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर उसके मॉडर्न पे जाएंगे, क्योंकि ओल्ड में कोई कोई प्रॉब्लम रही होंगी, कोई ना कोई कह सकते हैं कि गलती रही होंगी, जिसको दूर करने के लिए मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया होगा, ठीक है। उसको रूल्ड आउट किया गया होगा। तो अब हम क्या देखेंगे? इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसका डेफिनेशन है ओल्ड। जो डेफिनेशन है क्या है? ओल्ड डेफिनेशन है ये। ओल्ड डेफिनेशन क्या है? ओल्ड डेफिनेशन ये है कि ओल्ड डेफिनेशन इसका बताते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, which are follow, which have follow general formula of carbohydrate, which is CxH2O(X). ठीक है, क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को ही क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। लेकिन क्या हो, विच हैव फॉलो, वह फॉलो करता हो, विच आर फॉलो, वह फॉलो करता हो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूले को क्या करता हो, फॉलो करता हो। ठीक है, विच इज CxH2X, जो क्या है CxH2X, यही क्या है हमारा जनरल फार्मूला, यही हमारा क्या है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यही क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल फार्मूला। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल किस तरह देखेंगे, x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे, नहीं 1 अभी आगे देखेंगे, 1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता है, उसको आगे देखेंगे क्या कारण है, क्या गलतियां हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम x इक्वल टू 6 लेते हैं तो हमारा क्या फार्मूला, ये फार्मूले से हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, फार्मूला क्या है CxH2O(X). ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या होगा C6H2O6, मतलब हमें क्या प्राप्त होगा C6H12O6। ये क्या है, यह जो है हमारा जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज एंड क्या है, फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज। ठीक है, यह जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड जनरल फार्मूला ऑफ फ्रैक्टोज है। ठीक है, दोनों ही, बस उसमें क्या होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक देखा होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के, तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बस एक यही मेन अंतर यही होता है, जो कार्बन सेकेंड और कार्बन फर्स्ट होते हैं उन्हीं में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्हीं में पहले में कीटोनिक समूह लगा होता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है एल्डिहाइडिक समूह इसमें जुड़ा होता है, और फ्रक्टोज का होता है उसमें कीटोनिक समूह जुड़ा होता है। इसीलिए बस इनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स में ये भी एक मेजर टॉपिक है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, फिर इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर फ्रक्टोज के भी प्रॉपर्टी को, प्रिपरेशन को, सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको रूल्ड आउट कर दिया गया, मतलब गलत साबित कर दिया गया, या यूं कह सकते हैं यह रूल्ड आउट कर दिया गया किसी साइंटिस्ट के द्वारा। तो क्यों किया गया रूल्ड आउट, ठीक है, कारण क्या था उसको हम देखते हैं। हालांकि हम सीधा बता सकते थे मॉडर्न डेफिनेशन, लेकिन अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए पहले जो ओल्ड डेफिनेशन दिया गया हमने वो बताया, अब हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कारण क्या थे, इनको रूल्ड आउट करने का, हटाने का कारण क्या थे। तो कारण यह था, मेजर कारण यह था कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जो जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहे थे। मींस जनरल फार्मूला क्या है, CxH2O(X). ठीक है, यह है हमारा जनरल फार्मूला। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वह क्या थे, वह कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यह क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है ये, इसको वह फॉलो कर रहे थे, लेकिन
रियली में वह क्या थे, कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ठीक है, तो पहली तो कारण यही निकली। दूसरी कारण क्या थी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट तो थे, मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब मेन इसमें पॉइंट यही है कि जो जनरल फार्मूला है उसी के डिपेंडेंसी में दोनों कारण निकले। कि पहला कारण यही था कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जो इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट थे ही नहीं। और दूसरा क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन वह इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए वह हमारा क्या हो गया, वो डेफिनेशन जो है वो रूल्ड आउट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, गलत साबित कर दिया गया। The above definition means जो इसके पहले हमने बताया, above definition was ruled out. Above definition was ruled out because कारण क्या था, कारण को हम रेड से लिखते हैं क्योंकि कारण ही मेन है इसमें। रूल्ड आउट बिकॉज सम ऑर्गेनिक कंपाउंड which are follow general formula of carbohydrate but these are not carbohydrate। ठीक है, यह हो गया हमारा पहला कारण। एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड which are follow some organic compound which are follow general formula of carbohydrate but these are not carbohydrate, and some organic compound which are carbohydrate वह कार्बोहाइड्रेट थे बट नॉट फॉलो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हमारे दो क्या हो गए, मेजर कारण हो गए, मतलब मेजर जो पॉइंट हैं जिसके वजह से वह हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। वह यही दो कारण थे। पहला कारण क्या था कि कुछ कंपाउंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉलो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहे थे, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। और दूसरा कारण क्या था, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन वह क्या कर रहे थे, बट नॉट फॉलो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम देखें तो पहला जो ये है हमारा कारण है, उसके लिए अगर हम देखते हैं, पहला जो रीजन है उसके लिए अगर हम देखते हैं एग्जांपल, तो पहले के लिए अगर हम x = 1 रख दें, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल ये था, बताया कि अभी हम कुछ देर के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह यही कारण था कि अगर हम x = 1 लेते हैं,
अगर x इक्वल टू 1 ले लें तो जनरल फार्मूले से हमें क्या प्राप्त होगा, जनरल फार्मूले से हमें प्राप्त होगा C1 और H2O1। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं CH2O। अब देखिए यह क्या है, इसका क्या नाम है आप बता सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बता सकते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप जरूर बता सकते हैं। इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब आपको समझ में आ चुका होगा यह क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, यह फॉर्मल्डिहाइड है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो यह हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रीजन हो गया। अगर अगर हम 1 की जगह 2 भी लेते हैं तो भी हमारा जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह जनरल फार्मूले को तो फॉलो करेगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, यह हमने फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा। एग्जांपल फर्स्ट C1 और H2O1 के लिए देखा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 रखें। अगर यही हम दूसरा एग्जांपल देखें x इक्वल टू 2 रख करके, तो x इक्वल टू 2 अगर रखें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बनेगा C2H4O2। अब इससे हमारे दो कंपाउंड निकलते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होते हैं। पहला क्या निकलता है, पहला हमारा होता है, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाए तो पहला स्ट्रक्चरल फार्मूले से ही डिफरेंट होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूले को बनाकर ही इसको डिफाइन किया जाता है कि क्या है, उसका नेम क्या है। ठीक है, तो क्या होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप समझ चुके होंगे इसका नाम क्या है, एस्टिक एसिड। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यह क्या होता है, यह होता है मेथिल फॉर्मेट। ठीक है, यह हमारा होता है मेथिल फॉर्मेट, पहला एस्टिक एसिड दूसरा मेथिल फॉर्मेट। बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यह दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया पहले कारण का जो एग्जाम्पल है वह यही होगा कि अगर हम x इक्वल टू 1, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे लेकिन जनरल फार्मूले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन तो हमारा यह हो गया, उसका एग्जाम्पल यह हो गया। अब दूसरा रीजन देखते हैं कि दूसरा रीजन हमारा क्या था, दूसरा रीजन यही था कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो क्या हों, कार्बोहाइड्रेट हों लेकिन जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करें। तो वे कंपाउंड क्या होते हैं, कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो पहला हमारा होता है, पहला आता है, इसका एग्जांपल पहला लेते हैं, पहला होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह होता है C6H10O4। ठीक है, यह हमारा होता है। और दूसरा हमारा होता है रैमनोज। ठीक है, यह पहला हो गया हमारा, दूसरा है रैमनोज। ठीक है, रैमनोज, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C6H10O5। अब देखिए इसमें तो यह हो गया। अब देखिए यह क्या है, यक्स की जगह पर है, यह भी क्या है, यक्स की जगह पे है, यह भी क्या है, यक्स की जगह पे है, यह भी क्या है, यक्स की जगह पे है, बट दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, और लेकिन जनरल फार्मूले में क्या होता है, जो यहाँ पर आएगा मीन्स हम CXH2O
यहाँ पर लिखते हैं x, तो यह x जो O पर आएगा वही x ना होगा, मतलब O पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो O पर जितना भी O के साथ जितना भी यह लिखा होगा नेचुरल नंबर वह क्या होगा, वही x होगा, क्योंकि वही यहाँ पर भी है वही यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों x क्या है, इक्वल नहीं है, और इसमें भी दोनों x इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे रीजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब तो यह हो गया हमारा रूल आउट क्यों हुआ, रीजन क्या था, क्यों, कौन कौन से कारण थे। ठीक है, अब इसका मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, आखिर में जो रियल डेफिनेशन है वो क्या है, जो रियल डेफिनेशन है वह क्या है। ठीक है, तो रियल डेफिनेशन क्या आया, तो रियल डेफिनेशन यही आया, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर गिव्स क्या क्या दें, फर्स्ट सबसे पहला क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी OH समूह हो, और फिर तीसरा क्या आता है, एल्डिहाइड और कीटोनिक। ठीक है, तो यह ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यह 4 प्रकार के कंपाउंड हमें मिले, मतलब ऐसा हाइड्रोलाइसिस कराने पर ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें यह चारों प्रॉपर्टीज शो करें, वही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, तो यह होगा हमारा मॉडर्न डेफिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन को, अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।